आज के इस नवाचारों के 2 वर्ष संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर और एक फिल्म में, एक टिकट में 2 फिल्में दिखाने वाले अध्यक्ष जी, और उसमें भी सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, माननीय अटल जी की जो पुस्तक लिखी है उसका भी विमोचन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मंचासीन माननीय विधानसभा के हमारे बहुत ही सरल सहृदय ऐसे हमारे अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, माननीय मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठजन माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, सतीश पूनिया जी, लाखावत जी, काली चरण जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथी गोविंद सिंह डोटासरा जी और सभी इसमें आए मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का ये कार्यक्रम माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी जो कह रहे थे अभी, उनकी 2 किताबों का विमोचन हुआ है। उन्होंने उस सतत यात्रा का उत्सव जो राजस्थान विधानसभा के पिछले 2 वर्षों में तय किया है उसको लिपिबद्ध करते हुए आप सभी को दिया है। लेकिन मैं समझ सकता हूं विधानसभा की किताब शायद आप सभी को मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कहा है आपको पता है? कहां मिलेगी? वो क्यों नहीं मिलेगी? आपने दोनों किताबों का यहां विमोचन किया है तो वो तो देनी ही पड़ेगी। ऐसे थोड़ी होगा। और मैं देख रहा था अध्यक्ष जी अभी पैरों पर खड़े थे और आप सभी लोग आसन पैरों पर खड़ा है। अध्यक्ष जी ने बहुत ही ठीक प्रकार से विषय रखा, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी अगली तारीख भी बता दीजिए आप सभी को, क्योंकि जब 2 साल में आपने 2 किताबों का विमोचन करा दिया, अभी तो समय है, क्योंकि 1.5 महीने ही विधानसभा चलती है, बाकी का तो आपका काम यही है। तो आने वाले समय में कब कब और विमोचन होने वाला है ये भी बता दीजिए आगे भी, क्योंकि अध्यक्ष जी ने अपनी बात कही थी कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक रहा हूं, तो प्राध्यापक रहे तो प्राध्यापक बैठ तो नहीं सकता है, और उसी का परिणाम है कि विधानसभा भी चलाई, विदेश भी घूम के आए, अभी और भी जाना है, बाकी काम में क्या करना है? बाकी काम में और भी किताब लिखनी है। अभी ये 2 साल की लिखी है, आगे 1 साल की पर आ जाएंगे, वो भी ज्यादा ठीक है। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल वास्तव में आपने बहुत ही गरिमा के साथ हमारी विधानसभा की परंपरा के हिसाब से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने संविधान की मर्यादा के हिसाब से और संसदीय कार्य जो विधानसभा में होते हैं उनकी पालना करते हुए आपका कार्य ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
इसके साथ साथ ही हमारे पक्ष विपक्ष के सभी साथी कभी कभी आता है और आना भी चाहिए। मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि विपक्ष हमारी ताकत है, विपक्ष के सुझाव आने चाहिए, हमें उन पर विमर्श भी करना चाहिए। अगर अच्छा सुझाव है तो मानना भी चाहिए। और हमेशा से राजस्थान की जो परंपरा रही है ये बहुत ही ऐतिहासिक और संसदीय मूल्यों पर आधारित है। और इसी क्रम में हमारी विधानसभा सबसे अधिक दिन राजस्थान की विधानसभा चलती है। मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे इस राष्ट्र को बनाने में हमारी कितनी पीढ़ियां लगी हैं। उन्होंने अपना सर्वोच्च दे करके इस राष्ट्र को बनाने का काम किया है। हमारा ध्येय एक ही है, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। हम राजस्थान की जनता का कैसे भला कर सकते हैं, उनके जीवन में खुशहाली कैसे ला सकते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ये सारी बातें हम सभी को समय समय पर उनके साहित्य से, उनके मार्गदर्शन में लगातार हमको मिलती है। हमारी ये खूबी है, हमारे प्रजातंत्र की खूबी है कि हम सबको साथ लेकर के, सबके विचारों को सुनकर के हमारा संविधान चलता है। और उसमें हम सब उतने ही अपनी अपनी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी का मतलब ये होता है कि हमारा दायित्व सबका एक समान है कि हम कैसे काम को आगे बढ़ाएं। और मैं कह सकता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी ने 2 साल के अंदर अपने प्रयासों से एक जीवन दस्तावेज आपने आज जो दिया है, मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होगा। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने बताया कि उसमें वो सारे विषय आपने इंगित किए हैं जो एक संसदीय परंपरा के हिसाब से होने चाहिए। मेरा आपसे इतना है कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक इस कहानी कहती है कि जब परंपरा और नवाचार साथ साथ चलते हैं तो लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती हैं। यह पुस्तक माननीय देवनानी जी ने उन प्रयासों का एक प्रालेख है जिनके माध्यम से लोकतंत्र के मंदिर राजस्थान विधानसभा को अधिक जीवंत, अधिक उत्तरदायी और अधिक जन्मोन्मुख बनाने का प्रयास आपने किया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की असली शक्ति इसी में है कि वे समय के साथ खुद को विकसित करती हैं। परंपरा, नवाचार प्रगति का मार्ग खोलता है और जब ये दोनों साथ चलते हैं तो लोकतंत्र अजय हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 2 वर्षों में राजस्थान विधानसभा के इतिहास में कई ऐसे कदम उठाए हैं जो सदन की कार्रवाई को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का आपने काम किया है। विधायी प्रक्रिया को सरल करना, जनता और विधानसभा के बीच संवाद को मजबूत करना, ये सब प्रयास
इस पुस्तक में आपने दर्ज की है। विशेष रूप से युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ना, यह बहुत बड़ी बात है कि आपने 50,000 लोगों को विधानसभा के अंदर ला करके उनको दिखाने का काम किया है और उनको इससे प्रेरणा लेने का, निश्चित रूप से मैं मानता हूं आए होंगे, उन्होंने प्रेरणा ली होगी। ये भी बहुत अच्छा काम है। आपने देखा कि कहा कि विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए पैसा दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके मन में ये अच्छी बात आई कि इसको हम कैसे ठीक प्रकार से बना सकते हैं। एक दिन जब मैं ऊपर गया, मैंने देखा था कि इसमें आवश्यकता है। क्यों, कोई भी भवन हो, जब तक उसको सुव्यवस्थित ढंग से अगर नहीं किया जाएगा तो उसमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी उसमें आएगी, क्योंकि वो भी रिपेयर मांगता है। इसके माध्यम से हमारी विधानसभा का काम उसमें ठीक प्रकार से हो, उसमें किसी प्रकार की ऐसा नहीं हो कि वो बिना उसके ठीक प्रकार से नहीं रह पाए। तो आप उसको ठीक प्रकार से कराएंगे तो वो हमारी विधानसभा की शोभा भी बढ़ेगी। और उसमें, क्योंकि जब मकान कोई खाली रहता है तो उसमें कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, तो हम उसको ठीक प्रकार से भी करवा पाएंगे और वो देखने भी आएंगे। और आपने ये भी कहा कि साहब वो दूसरे लोग आते हैं, किसी प्रकार का उसमें अगर दिक्कत आती है तो ऊपर उस काम को हम चला सकते हैं और लोगों के और अनेक संवाद भी उसमें बढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। उसके लिए आपने ये इच्छा शक्ति दिखाई और आप उसको करा रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का भी उल्लेख आवश्यक है। भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर राष्ट्र को समर्पित पुस्तक अटल जी के जीवन दर्शन को आपने जिस तरह से किया है, आपको उनसे सानिध्य भी मिला है, उनके साथ कुछ समय बिताने का भी अवसर आपको मिला है। तो निश्चित रूप से ये किताब भी आपने अटल जी के जीवन में एक ही सूत्र में पुरोया था, राष्ट्र प्रथम, जो वो कहते थे, दल बाद में और स्वयं अंत में रखा है। इसके साथ साथ साथियों, हमारा संविधान महज कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के संघर्ष और उनके बलिदान और उनके सपनों की लिखित अभिव्यक्ति है। और हम सबका, जैसा मैंने कहा, ध्येय एक ही है। हम बाबा साहब के विचार को लेकर के जब चलते हैं तो उन सभी राजस्थानियों के सपनों को पूरा करते हैं। जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर के चलते हैं तो हम उनके सपनों को पूरा करते हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे विकास की योजनाएं हों, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ती हुई भारत की साख हो, इसे बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं। और हर राजनीतिक व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि मेरे भारत का नाम कैसे ऊंचा हो। आज 2 दिन पहले मैच हुआ था, सबके मन में कितना भाव पैदा हुआ था, क्रिकेट मैच हुआ। ये हमारी खूबसूरती है। और हम पक्ष विपक्ष में रह करके हम बात करते हैं, लेकिन मन का उद्देश्य हमारा एक ही होता है। मन का उद्देश्य यह है कि हमारे प्रदेश का भला कैसे हो, हमारे देश का भला कैसे हो, आम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली कैसे आए, इन सारे विषयों को लेकर के हम चलते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज माननीय अध्यक्ष जी ने कह रहे हैं ना, इतनी बड़ी संख्या है। अध्यक्ष जी मां साहब हैं, पता है ना, इन्होंने सही में पूछ रहा था मेरे से, कहा आपको 6 बजे आना है और विधानसभा 6-5 पर छोड़ी है, यही है ना, 6-5 पर ही। तो बताइए, अध्यक्ष जी है, सत्र तो आने वाला है, तो विधायकों की बैठ जाइए। अब इनको आपको कोई झेलना है कि नहीं झेलना है, तो संख्या तो रहनी है, हैं? तो माननीय अध्यक्ष जी
मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से सदन आप चला रहे हैं और सभी को साथ लेकर के, सभी की बात सुन कर के, किसी को आप प्यार से कहते हैं तो किसी को प्यार से ही कहते हैं, ज्यादा तो प्यार से ही कहते हैं। अब ये बात छोड़िए कि कृपलानी जी को क्या कहते हैं, नहीं, लेकिन हमारा एक भी और कृपलानी जी दो बातों को झेलते हैं। एक तो वो आप कहते हैं बार बार, और दूसरा क्या कि उनका माइक छोटा हो जाता है तो उनको झुकना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा प्रेम करते हैं आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा है और विधानसभा तथा विधानमंडल उस आत्मा को गति देने का माध्यम है। और जिस तरह प्राण के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, उसी तरह संविधान की भावना के बिना विधायिका और संस्थाएं निरर्थक होती हैं। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा केवल जो है वो हमारी विधानसभा और लोकसभा के अंदर बसती है और हमें उन परंपराओं का ध्यान रखते हुए उनको चलाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह संविधान रचा था, उनके मन में एक ही संकल्प था कि इस देश में कोई भी इंसान जाति, धर्म, वर्ग या क्षेत्र के आधार पर पीछे ना छूट जाए। उन्होंने ऐसी व्यवस्था खड़ी की जहां गरीब को वोट भी उतना ही जितना वजनदार को हो, पैसे वाले का हो, किसी भी व्यक्ति का हो। ये जहां न्याय की मांग कोई भी उठा सके, जहां अवसर किसी एक वर्ग तक सीमित ना रहे, ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले ईमानदार और निष्ठावान नहीं हो तो वो सफल नहीं होता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सदन को ठीक प्रकार से चलाएं हैं। और माननीय अध्यक्ष जी का इसी तरह से किताबों का विमोचन हम 1 साल के अंदर फिर उसके हिसाब से करते रहें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगली भी किताब की तैयारी अध्यक्ष जी कर दी होगी वैसे तो, लेकिन ये जरूर कर देना कि जो भी आप किताब दें वो एक बार विधायकों को और जो आपके कार्यक्रम में आए सबको दोनों किताब आप उसी दिन उनको भेंट करें, जिससे कि उनको पढ़ने में सुविधा हो, ये भी कर देना। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सत्ता जनता से आती है, जनता के लिए ही होती है। हम जनप्रतिनिधि हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम शासक हैं, हम एक सेवक के रूप में काम करते हैं। मित्रों, उन लोगों को आपसे बहुत बड़ी आशा उम्मीद है। जिस गांव में आप जाते हैं, जो भी हमारा जनप्रतिनिधि विधायक हमारा वहां जाता है, वो गांव के लोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, आपकी सिर्फ सूचना का इंतजार वो करते हैं। और जब वो सूचना का इंतजार करते हैं और जब आप जाते हैं तो अपने वो पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। उनके अंदर उनका जो भाव होता है, उनकी जो मंशा होती है, वो आपके प्रति कैसे होती है। मैं तो ये भी कहता हूं कि हमारे विधानसभा का समय पूरी तरह से हमारी राजस्थान की जनता के लिए समर्पित भाव से लगे। उसका अगर 10 मिनट का समय भी खराब होता है तो आप हिसाब लगा करके देख लीजिए वो कितने का पड़ता है। हमारा 1-1 मिनट का समय पूर्ण रूप से राजस्थान की जनता के लिए समर्पित हो। हमारी योजनाएं पूरी तरह से नीचे तक पहुंचे, उसका लाभ जनता तक मिले। हमारी बजट की घोषणाएं पूर्ण हो, पूर्णता के साथ जनता के उस फायदे में लगे। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी जो बजट की घोषणाएं हैं उनको जाकर के आप, अभी समय आपको मिलेगा, आप अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, उनको नीचे जमीन पर उतारने का काम करें। उनको हम जनता का फायदा कैसे मिल सकता है। हमारी बड़ी योजना भी है, छोटी योजना भी है, जनता के लाभ की योजना भी है। जनता को उसका लाभ कैसे पहुंचे, क्योंकि हमारा पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको यह नहीं कहना होगा जनता को सुविधा मिलेगी तो वो विपक्ष वालों को भी धन्यवाद देंगे, वो पक्ष वालों को भी धन्यवाद देंगे। इसलिए भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं
कि हम सब मिलकर के हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बनाएं, विकसित राजस्थान कैसे बनाएं, हमारी हर योजना अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लिए कैसे पहुंचे, हमारे गांव की शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, उनकी व्यवस्था कैसे पहुंचे। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान की 8 करोड़ की जनता हर तरह से सुखी रहे, समृद्ध रहे, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और इसी उद्देश्य को लेकर के हम सब आते हैं। यहाँ आके पक्ष विपक्ष की बात होती है, लेकिन वहाँ जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो सारे वादों की हाँ करते हैं। जो जनता कहती है नहीं बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम राजस्थान की जनता के जो भरोसा दे करके आए थे, उस भरोसे को पूरा करते हुए हम राजस्थान को कैसे उत्कृष्ट बना सकते हैं, ये काम हम सभी को करना है। पुणे में अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा, और मैं अंत में यही कहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक जीवन दर्शन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, इसमें आप ये मत जानिए, जनता का प्रयास भी बहुत आवश्यक है, सबका साथ भी आवश्यक है, और हम सबके साथ को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हम उन सभी लोगों को जिनको हमसे आशा और उम्मीद है, उनकी आशा और उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पुणे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे कार्यक्रम आप करते रहें। आप और अच्छी अच्छी पुस्तकें जो प्रदेश को और देश को दिशा दें, ऐसी पुस्तकें, और आप, क्योंकि समय है आपके पास में, तो मुझे विश्वास है कि आप और अच्छी पुस्तकें भी लिखेंगे, जिससे कि राजस्थान की जनता को, हमारे सभी विधायकों को, हमारे सभी लोगों को उसका फायदा मिले। ऐसा मुझे आपको कहना है। और अगली पुस्तक की वाली मैं तो बताता हूँ, डेट भी बता दीजिए आप अगली। मुझे पता है तैयार है ना, मैं बात तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हैं? नाम ऐसे थोड़ी बताएंगे, नाम तो उसी दिन बताएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।